बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 187 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को, जो कि सरकारी मुलाजिम की मदद ना करने से मुतल्लिक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप व्यूअर्स को बताते चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतल्लिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। Section 187 Omission to assist public servant when bound by law to give assistance, यानी कि सरकारी मुलाजिम की मदद ना करना जबकि मदद करना कानूनन वाजिब हो। इसमें बताया गया है जो कोई किसी सरकारी मुलाजिम को इसके सरकारी फ़राइज़ की तामील में मदद देने या वहां पहुंचाने का कानूनी तौर पर पाबंद होते हुए इरादतन ऐसी मदद करना तर्क कर दे, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, जो कि 1 माह तक हो सकती है, या जुर्माना आयद किया जाएगा जो कि 600 रुपये तक हो सकता है, या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। इसी सेक्शन में आगे बयान किया गया है, अगर ये मदद इससे किसी ऐसे सरकारी मुलाजिम ने मांगी हो जो किसी अदालती इंसाफ से जायज़ तौर पर जारी करदा हुक्मनामे की तामील या किसी जुर्म के इसदाद या किसी बलवा या हंगामा के फर्द या किसी ऐसे शख्स जिस पर जुर्म का इल्ज़ाम हो या वो मुर्तकिब हो या जायज़ हिरासत से फरारशुदा हो की गिरफ्तारी के मकासद के लिए ऐसा मुतालबा करने का कानूनी तौर पर मजाज हो, तो इसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, जिसकी मियाद 6 माह तक हो सकती है, या जुर्माना आयद किया जाएगा जो कि 1500 रुपये तक हो सकता है, या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। पिछला जो सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 186, उसमें बताया गया था कि सरकारी मुलाजिम जब अपने सरकारी फ़राइज़ का अंजाम दे रहा हो तो उसके सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही में मुज़ाहमत करने पर क्या सज़ा होगी, जबकि इस सेक्शन 187 में बयान किया गया है कि सरकारी मुलाजिम की मदद ना करने पर क्या सज़ा होगी। इसके 2 पोर्शन बनाए गए हैं। पहले पोर्शन में बयान किया गया है कि सरकारी मुलाजिम जब सरकारी फ़राइज़ की तामीर में मदद मांगे या उसको मदद देना कानूनी तौर पर फ़र्ज हो और उसकी मदद ना की जाए, तो ऐसी सूरत में उसको 1 माह तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या 600 रुपये जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। जबकि इसी सेक्शन 187 में आगे बयान किया गया है कि अगर ऐसी मदद ऐसे सरकारी मुलाजिम की तरफ से किसी अदालत के हुक्म के मुताबिक मांगी जाए या फिर किसी बलवा या हंगामा के किसी फर्द को गिरफ्तार करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए मांगी जाए, या फिर ऐसा शख्स जिस पर किसी जुर्म का इल्जाम हो उसको पकड़ने के लिए मदद मांगी जाए, या फिर कोई शख्स अगर पुलिस की हिरासत से फरार हो जाए और उसको गिरफ्तारी के लिए मदद मांगी जाए और उसकी मदद ना की जाए, तो ऐसी सूरत में 6 माह तक की कैद की सजा हो सकती है, या 1500 रुपये जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। सेक्शन 176 और 177 के तहत अवाम पर फर्ज आयद किया गया है कि वो सरकारी मुलाजिम को सच्ची इत्तला दें, जबकि इस सेक्शन के तहत अवाम का फर्ज है कि जब इन पर इमदाद देने की कानूनी पाबंदी हो तो सरकारी मुलाजिम को इमदाद दें, और इमदाद ना देने की सूरत में सजायाबी का हुक्म दिया गया है। इस सेक्शन के तहत जुर्म साबित करने के लिए ये साबित करना जरूरी है कि ऐसा शख्स कानूनी तौर पर इमदाद देने का पाबंद हो। जब किसी शख्स से इमदाद तलब की जाए और वो ऐसी इमदाद देने का कानूनी तौर पर पाबंद ही ना हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स पर इस सेक्शन के तहत जुर्म आयद नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर कोई शख्स सेक्शन 161 CRPC के तहत बयान कलमबंद करवा रहा हो और उस बयान कलमबंद करवाने के दौरान वो अगर
पुलिस के किसी सवाल का जवाब नहीं देता तो ऐसी सूरत में ये नहीं कहा जाएगा कि ऐसे शख्स ने सेक्शन 187 के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।